श्रावस्ती नगरी में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। उसका वास्तविक नाम गौतमी था और उसकी एक कमजोरी थी कि वह काम करते करते बहुत जल्दी थक जाती थी। गांव के लोग उसे कृषा गौतमी कह के जरूर पुकारते थे और जब वह जवान होती है, जवानी में प्रवेश करती है तो उसका विवाह हो जाता है। लेकिन उसके ससुराल वाले उनका अपमान करते रहते हैं क्योंकि वह एक गरीब घर से थी। उसका आदर नहीं करते थे उसके ससुराल वाले। लेकिन जब कुछ समय बाद उसका समय बदला, उसका एक पुत्र हुआ। पुत्र बड़ा हुआ। जब वो खेलने लायक हुआ तो होनी को कुछ और ही मंजूर था। विधाता ने उसके पुत्र को उठा लिया। गौतमी ने सोचा कि पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में कोई आदर नहीं होता था। जब पुत्र ने जन्म लिया तो मेरा सब लोग आदर करने लगे, लेकिन अब ये विधाता ने मेरे साथ कैसा खेल खेल दिया। उसके बाद गौतमी बहुत व्याकुल हो चुकी थी। गौतमी अपने पुत्र को गोद में लिए हुए घर घर दवा मांगने फिरने लगी। लोग ताली बजाते, हंसी उड़ाते और कहते कि पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को उस गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा इस बेचारी का दोष नहीं है, इसे एक पुत्र हुआ, यह पुत्र शोक में पागल हो गई है। इसकी दवा भगवान बुद्ध को छोड़कर कोई और नहीं दे सकता है। उसने कहा, माँ तुम भगवान बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लिए हुए जहाँ बौद्ध पालथी मारे बैठे थे पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तुमने अच्छा किया जो यहाँ चली आई हो। देख तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत न हुई हो वहां से सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की इस बात को सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया कि देखिए मैं भगवान बुद्ध के यहाँ से आई हूँ। भगवान बुद्ध ने मुझे भेजा है आपके पास कि आपके घर से सरसों मांग कर लाने को। लोग अपने घर के अंदर गए और जल्दी से सरसों लेकर उसे देने लगे। गौतमी ने पूछा कि पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई ना। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी यह तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। गौतमी तो मैं आपके घर से सरसों नहीं लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि भगवान बुद्ध ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर से बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था कि शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रखाई और वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने पूछा, गौतमी सरसों के दाने मिल गए क्या? गौतमी ने कहा, भगवान सरसों नहीं चाहिए, उसका काम हो गया। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा? आपको ये वीडियो कैसा लगा? चैट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।